हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आजकल जहां भी जाओ दो ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला, कौन जीतेगा, किसकी कितनी सीटें आने वाली हैं, और दूसरा, मार्केट कहां जाएगा, क्या कॉल ले लें या पुट ले लें। तो हम इस वीडियो में इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आइए बातें करते हैं कि किसको कितनी सीट मिल सकती है, किसको मेजॉरिटी मिल सकती है। दोस्तों, इसके बारे में हमने अपने पिछले वीडियोस में अलग अलग सिनेरियो के बारे में बात किया था, और उसके बाद हमने एक पोल कराया और पोल का क्या रिजल्ट आया, आइए पहले उसे देखते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये पोल हमने कराया था और इसमें करीब 3000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, और इसमें हमने 3 क्वेश्चंस पूछे थे कि क्या बीजेपी गवर्नमेंट को फुल मेजॉरिटी मिलेगी। तो 45% लोगों ने कहा यस, फुल मेजॉरिटी मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन था कि क्या उन्हें रेजर थिन यानी मेजॉरिटी के वो आसपास पहुंच पाएंगे, तो 18% लोगों ने कहा, और 37% लोगों ने कहा कि उन्हें फुल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे खास ध्यान देने वाली बात क्या है कि 45% लोग ये बिलीव करते हैं, मतलब आधे से कम लोग ही सिर्फ ये बिलीव करते हैं कि उनको फुल मेजॉरिटी आएगी। दोस्तों, इस डेटा के बारे में एक खास चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि चूँकि हम अपने वीडियोज़ हिंदी में बनाते हैं, तो ज़्यादातर हमारे नॉर्थ इंडिया के व्यूअर्स हैं, ज़्यादातर की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनका ये मानना है कि बीजेपी को फुल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, मतलब मेजॉरिटी का ऐसा मानना है। तो जो ये हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं वहीं पर बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो वहाँ के लोग ही नहीं मान रहे हैं कि उनको, मतलब मेजॉरिटी नहीं मान रहे हैं कि उनको फुल मेजॉरिटी मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं आपके साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स, हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, तो करीब 80% 35 ईयर्स से अबव के एज हैं, उससे नीचे के 20% ही लोग हैं। तो ये जो व्यू आपको दिख रहा है, मोस्ट लाइकली ये 35 साल से ऊपर के लोगों का है। अब 35 साल से नीचे के लोग क्या इसके बारे में बोलते हैं, उनका क्या व्यू है, वो इस डेटा से शायद रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो इसमें से कितने लोगों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया किस एज ग्रुप में, वो हमें नहीं पता। तो देखिए, ये एक साइजेबल जो वोटिंग इसको हम कहेंगे कि 3000 लोगों ने पोल किया। इतने में तो लोग जो है सरकारें परेड कर देते हैं, जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल दिखाते हैं। और एक खास बात क्या है कि ये पूरी तरीके से रैंडम है, मतलब हम किसी से जाके नहीं पूछ रहे कि आप बताइए आप क्या सोचते हैं। तो हमने एक पोल कंडक्ट किया और लोगों ने आके उसमें वोट किया। तो ये एक आप मान के चलिए कि एक तरीके से हमारा बुल ट्रैक का ओपिनियन पोल है। बाकी एग्जिट पोल्स और जो आने हैं वो 2 तारीख से आने शुरू हो जाएंगे, वहाँ पे पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ये मैं जस्ट आपको एक छोटा सा रुझान शायद यहाँ से हम इसे पता कर सके। तो दोस्तों, मैं कोई पोलस्टर तो हूँ नहीं, और इस पोल की क्या रिलायबिलिटी है वो भी हम नहीं कह सकते, क्योंकि किसने 4 बार वोटिंग की अलग अलग मोबाइल से जाकर, किसी ने 5 बार की, उसका भी कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक हम जिसे हम कहते हैं ना रुझान लेने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है, मेजॉरिटी आने ही वाली है। तो डेफिनेटली मैं सिर्फ हम ही ये नहीं कह रहे हैं, मार्केट की जिस तरीके से विक्स बढ़ रहा है वो भी कहीं ना कहीं ये मान रहा है कि थोड़ा बहुत जो नतीजे हैं उलटफेर हो सकते हैं। आप क्या इस बारे में सोचते हैं, अपना व्यू भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो किसकी सरकार बनेगी, तो फिलहाल क्लैरिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि सरकार रिपीट होगी। ये डेटा देखकर ऐसा लगता है, और ये वंस अगेन मैं कह रहा हूँ कि गलत भी हो सकता है। अब आइए दूसरे फैक्टर की बात करते हैं कि मार्केट कहां जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक शार्प रैली हमें यहां पे देखने को मिली। पिछले 3 दिनों से मार्केट थोड़ा प्रेशर में है, और आज एक तरीके का इसने गैप डाउन बनाया है। दोस्तों, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस को देख रहे हैं तो मैंने आपसे कहा था कि आखिरी दिनों में ही ये हमें ट्रेंड बताएगा कि इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। अब देखिए, कल का दिन और परसों का दिन बहुत क्रूशियल है। अगर ये इसी तरीके के डाउन ट्रेंड थोड़ा, जिसे कहते हैं ना, रेंज बाउंड भी रहे लेकिन थोड़ा रेड्स अगर दिखाएगा, तो हाईली लाइकली कि इलेक्शन के बाद मार्केट गिरेंगे। और चाहे सरकार किधर भी बने, एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आ सकता है। वो अलग अलग सिनेरियोज हमने पिछले वीडियो में देखा है। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं
क्योंकि ये जो रैली आपको 2000 पॉइंट की दिखी है, ये फंडामेंटल्स से ड्रिवन नहीं है, ये स्पेकुलेटिव रैली है कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, चलो खरीद लो। फंडामेंटल्स में, ग्राउंड में कोई बहुत बड़ा कुछ पॉजिटिव देखने को नहीं मिला। ज़्यादातर सेक्टर्स जो इंडिया के सनराइज सेक्टर्स हैं वो प्रेशर में रहे। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या पॉलिटिकल आउटकम आता है, एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर आएगा। तो इस वक्त जो है अगर मुझे बेट करना पड़े तो मैं डाउन ट्रेंड पे ही बेट करूंगा। दोस्तों मैं पूरी तरीके से गलत हो सकता हूं, ये एकदम गेस्टिमेट है, ये कोई डेटा के बेसिस पर प्रेडिक्शंस मैं नहीं कर रहा हूं, मैं एक्चुअली प्रेडिक्शन कर ही नहीं रहा हूं। मुझे अगर पूछा जाए कि आप बाय साइड पे रहना चाहेंगे या सेल साइड पे, तो इस सिचुएशन पे मैं सेल साइड पर रहूंगा। तो पहली चीज़ तो ये हो गया कि अगले 2 से 3 दिन हमें देखने हैं, यानी कि थर्सडे, फ्राइडे एंड मंडे, वही हमें बताएगा कि इलेक्शन के बाद क्या हो सकता है। चाहे मार्केट ऊपर जाए, चाहे मार्केट नीचे जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कह सकता हूँ कि मार्केट शांत नहीं रहेगा, मार्केट में स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी मिलेगी, अप्स एंड डाउन मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप जिस तरीके का ये चार्ट पैटर्न्स बना रहा है वो इंडिकेट कर रहा है, और जिस तरीके से विक्स बढ़ जा रहा है, मल्टी ईयर हाई लेवल पर पहुंच गया है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट में उठा पटक होगी। कुछ सेक्टर्स ऊपर भी जा सकते हैं, कुछ सेक्टर्स नीचे भी जा सकते हैं। यही रीजन है कि विक्स और आईवीज इतने तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों ये तो ट्रेंड का हुआ कि ट्रेंड में कहाँ जाएगा नहीं जाएगा सर्टेनिटी से नहीं कह सकते, लेकिन अगर मुझे बेट करना पड़े तो मैं बेयर साइड पे बेट करूंगा। दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, इस वक्त मेरी कोई पोजीशन मार्केट में नहीं है, तो मैं इसलिए आपको बेरिश नहीं बोल रहा हूं कि मैं पोजीशन बना के बैठ गया हूं। मेरी कोई निफ्टी इंडेक्स में पोजीशंस नहीं है, मैं इसको रिपीट कर देता हूं। अब आइए एक एनालिसिस करते हैं कि चलिए मैं बुलिश भी हो सकता हूं, क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोग बुलिश हैं जो ये मानते हैं कि फुल मेजॉरिटी आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा। वहां भी एक साइजेबल लोग हैं, और ऐसे भी लोग हैं जो मानते हैं कि मेजॉरिटी नहीं आएगी और मार्केट नीचे जाएगा। हमने इसका भी पोल कराया था कि इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद 10% मार्केट ऊपर जाएगा, कोई नीचे जाएगा। वहाँ पर भी हमें करीब करीब टाई की सिचुएशन मिली थी। तो दोनों तरह के लोग हैं, बुलिश कैंप के लोग भी हैं और बेरिश कैंप के लोग भी हैं। तो अगर आप बुलिश हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आप बेरिश हैं तो आपको क्या करना चाहिए। 1 सेकंड दोस्तों, मैं यहाँ पे कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशंस यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ, मैं अलग अलग सिनेरियो पे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो आइए हम देखते हैं कि कॉल के केस में क्या हो सकता है और पुट के केस में हो सकता है। उससे पहले मैं एक और चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि दोस्तों आप मार्केट में कुछ भी करिए, 2 चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। पहला ये कि कोई भी ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें अनलिमिटेड रिस्क है उससे हमें दूर रहना चाहिए ऐसा सिचुएशन में। अगर आपके पास बहुत पैसे हैं, आपको पैसे की परवाह नहीं है, आपका रिस्क एपेटाइट बहुत ज़्यादा है, तो जो है जो आपके मन में है कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने पैसे प्यारे हैं तो अनलिमिटेड रिस्क की स्ट्रैटेजी में आपको पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वेरिएबल्स हैं और कुछ भी हो सकता है, ऐसी चीज़ भी हो सकती है जिसके बारे में हमने कल्पना नहीं की है। तो पहली चीज़ तो ये है कि अनलिमिटेड रिस्क की स्ट्रैटेजी हमें नहीं करनी है। दूसरी चीज़ ये कि हमें अगर चूज़ करना हो कि क्या मैं ऑप्शन को सेल करूंगा या मैं ऑप्शन को बाय करूंगा, तो हमें इस वक्त बाय साइड में रहना चाहिए, सेल साइड में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि आईवीज राइज कर रही है और विक्स भी राइज कर रहा है। तो अगर आप सेल करेंगे तो प्रीमियम्स ड्रॉप नहीं होंगे, प्रीमियम्स बढ़ेंगे और आपके लॉसेस एक्सपोनेंशियली भी बढ़ सकते हैं। इसलिए या तो आप पोजीशन मत बनाइए, तमाशा देखिए, या अगर बनाना है तो वोलेटिलिटी को लॉन्ग करना है, वोलेटिलिटी को शॉर्ट नहीं करना है। यानी कि हम ऑप्शंस बाइंग में देख सकते हैं, हम कॉल खरीदने को इवैल्यूएट कर सकते हैं, पुट खरीदने का इवैल्यूएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें लिमिटेड रिस्क है, आपका डाउनसाइड जो है डिफाइंड है। तो मान लीजिए आप बुलिश हैं तो आप कॉल की तरफ देखेंगे, आप बेरिश हैं तो आप पुट की तरफ देखेंगे। अब थोड़ा एक रिस्क रिवॉर्ड एनालिसिस करते हैं कि क्या हो सकता है, अगर बुलिश होगा तो क्या हो सकता है, अगर मार्केट बेरिश रहा 7 जून को तो क्या हो सकता है। तो उसकी हमने एक एनालिसिस मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 7 जून को क्या हो सकता है
उसकी एनालिसिस है। ये कॉल बाइंग की एनालिसिस है और ये पुट बाइंग की 7 जून की एनालिसिस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 को मार्केट अगर 20,000 जाता है, 21,000 जाता है, 21,500, 22,000, 22,500, 23,000, 23,500, ये अलग अलग सिनेरियोज पे हमने देखा है। और साथ ही हमने जो आईवीज कहाँ पे जाती हैं, अगर इस वक्त हमें कॉल साइड पे लेना हो तो कौन सा हमें ऑप्शन कंसीडर करना चाहिए? हमें 23,000 का कॉल 27 जून का मंथली का हमें लेना चाहिए। इस वक्त वो 500 रुपये में ट्रेड हो रहा है और इसकी आईवी 21.6% है। ये डे एंड का डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये अगर हम ऑप्शन लेते हैं कॉल साइड में, अगर मैं बुलिश हूँ और ये ऑप्शन लेता हूँ तो 7 जून को क्या होगा, आइए इसको ज़रा हम इवैल्यूएट करते हैं। तो मान लीजिए कि मार्केट सडनली गिर जाता है, गैप डाउन खुलता है या ड्यूरिंग द डे तेजी के साथ गिरता है, तो क्या होगा? जब मार्केट तेजी के साथ गिरता है तो यूजुअली आईवीज बढ़ती हैं। तो आपने 21 आईवी में कॉल ऑप्शन को खरीदा तो मोस्ट लाइकली आपके आईवीज या तो 20% पे रहेंगे या 25% पे रहेंगे। जब मार्केट गिरता है तेजी के साथ तो आईवीज बढ़ते हैं। और अगर ड्यू टू एनी रीजंस धीरे धीरे मार्केट गिरता है तो आईवीज में ड्रॉप भी हो सकते हैं, आईवी भी 5% प्लस माइनस भी हो सकता है। तो अगर ये सिचुएशन बनती है, अगर 15% आपका में आईवी आ जाती है, यानी आईवी में ड्रॉप आता है और 20,000 पे निफ्टी चला जाता है तो आपका प्रीमियम 0 हो जाएगा। देख सकते हैं 21,000 पे भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा आपको नुकसान हो जाएगा, 21,500 तक। तो आपको प्रॉफिट कहाँ पर आएगा? अगर 23,200 से ऊपर मार्केट जाता है और आईवी आपकी 15% रहती है तभी आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर 23,500 निफ्टी चला जाता है तो आपका प्रीमियम 729 हो जाएगा और आपका बाय प्राइस कितना है? 496। तो करीब करीब 230 रुपये का आपको फ़ायदा होगा। अगर 23,200 से नीचे रहता है तो आपको नुकसान होगा। अगर आईवीज 20 के आसपास रहती हैं तो क्या होगा? तो मार्केट को 23,000 से ऊपर रहना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 23,000 में भी आपको लगभग जितना आपने ऑप्शन खरीदा था उतना ही आपका रहेगा। अब मान लीजिए 6 जून से पहले मार्केट गिर के 22,000 पे आ जाता है और 6 जून को अचानक मार्केट शूट अप कर जाता है 23,000 पे, तो भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपकी आईवीज बढ़ जाती हैं, विच इज़ अनलाइकली, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो आईवीज बहुत कम चांस है कि बढ़ेंगे। बढ़ भी सकते हैं लेकिन चांसेस कम है बढ़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आईवीज पहले बढ़ चुकी हैं और मार्केट भी बढ़ चुका है, तो मार्केट के लिए वो सरप्राइज नहीं है। तो आईवीज यूजुअली ऐसे सिचुएशन में ड्रॉप होती हैं। तो ये सिचुएशन थोड़ा अनलाइकली आपको देखेंगे, लेकिन मान लीजिए ऐसा होता है तो भी आप 23,000 से 22,800 से ऊपर प्रॉफिटेबल रहेंगे। तो इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो ये हमारे प्रॉफिट जोन्स हैं। इससे नीचे अगर आप रहेंगे तो आप लॉस में रहेंगे। एक और खास चीज़ किसमें क्या है कि आप देखिए तो 500 रुपये का आपका रिस्क है, क्योंकि अगर मार्केट ड्रॉप हो गया, प्रीमियम 0 हो गए तो 500 रुपये का आपका लॉस होगा, विच इज़ अ ह्यूज लॉस। वहीं अगर मैं बेयर हूँ और पुट साइड पुट खरीद के बैठता हूँ तो क्या सिचुएशन है? पहली चीज़ तो ये कि अगर मुझे पुट लेना हो तो मैं क्या लूँगा? 21,000 का पुट लूँगा जो कि 115 रुपये का है, 27 आईवी, यानी कि थोड़ा महंगा है पुट, तो मैं वो लूँगा। और वहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं अगर मार्केट गिरता है तो ये मेरे प्रॉफिट जोन हैं। और आईवी, पहली बात तो ये है कि अगर मार्केट गिरेगा तो आईवीज ड्रॉप नहीं होंगे, आईवीज कुछ दिन तक बढ़ेंगी। लेकिन मान लीजिए ड्रॉप भी हो जाता है तो मैं 21,500 से करीब करीब प्रॉफिटेबल रहना शुरू करूँगा, यानी 21,400 से ऊपर मैं प्रॉफिटेबल रहूँगा। और ज़्यादातर आप देखिए जोन्स में हमें यहाँ पर प्रॉफिट दिख रहा है, और अगर आईवीज बढ़ती हैं तो और भी मुझे प्रॉफिट होगा। और आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आईवीज बढ़ रही हैं मेरे प्रॉफिट जोन्स बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट ऊपर हो जाता है तब मुझे लॉस होना शुरू होगा, क्योंकि मैंने सिर्फ 115 रुपीज़ का ही ऑप्शन में लगाए हैं, तो इतना ही मेरा डाउनसाइड है। तो इस सब का कंक्लूजन क्या है? पहली चीज़ तो ये कि अपसाइड लिमिटेड है, डाउनसाइड ज़्यादा है। तो इस वजह से हमें अगर बेट करना हो तो
डाउन साइड पे ही करना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रिस्क है। दूसरी चीज़ ये कि अगर अलग अलग सिनेरियोज में हम देखें तो गिरने के केसेस में हमें ज़्यादा प्रॉफिट आ सकता है। तो कॉल और पुट में अगर हमें चूज़ करना हो तो हमें पुट्स में ही चूज़ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि क्या होगा ये किसी को भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, लेकिन पुट्स में रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, कॉल्स में रिस्क रिवॉर्ड खराब है। तीसरी चीज़ ये कि आप चाहें तो एक ऑल्टरनेट स्ट्रैटेजी भी ले सकते हैं जिसमें कॉल या पुट दोनों को एक साथ ले सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं होगा। आपको तभी फ़ायदा होगा जब मार्केट 23,000 से ऊपर जाती है या 21,000 से नीचे जाती है। अगर इसके बीच में मार्केट रहा तो आपके दोनों प्रीमियम्स में नुकसान हो जाएगा और करीब करीब आपका 600 रुपीज़ का प्रीमियम ज़ीरो हो जाएगा। तो स्ट्रैडल को लॉन्ग करना भी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं साबित होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो इसका कंक्लूजन निकल कर आता है कि आपको पुट्स लेने में ही आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे रहेंगे, कॉल लेने में रिस्क रिवॉर्ड आपका अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाएगा तभी आपको फ़ायदा उसमें हो सकता है और मार्केट को अच्छा खासा ऊपर जाना पड़ेगा 23,500 से ऊपर, तभी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं, आप कॉल साइड पे रहना पसंद करेंगे, पुट साइड पे? अपना व्यू शेयर करना मत भूलिएगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।